नमस्कार। ये लगभग एक 25 वर्षीय युवती का पाम है। इन्होंने कुछ प्रश्न भेजा है। गवर्नमेंट जॉब के बारे में ये पूछना चाहते हैं। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं शायद ये। तो गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं, विवाह मेरी लव होगी या अरेंज होगी, और अगर लव होती है तो इसमें सफलता कैसे रहेगी, सफल विवाह कैसे रहेगा या नहीं, ये पूछना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपने ये प्रश्न किया, उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि वाकई में आपके पूर्वज हैं या फिर आपका जो भी इष्ट है उनकी ब्लेसिंग है, क्योंकि आपने ये प्रश्न पहले किया है। बहुत अच्छा किया आपने। ठीक है, अब बात ये आती है कि देखिए, मेरा एक नेचर है, मैं हमेशा रीडिंग करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि मेरे सामने एक हाथ है और इस हाथ में क्या लिखा है मैं वो पढ़ता हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं सोचता हूँ कि पढ़ने के बाद में जो सुनने वाला है उसको कैसा फील होगा। क्योंकि अगर मैं ये सोचने लगा ना तो रीडिंग 100% मज़ा नहीं आएगा, रीडिंग गलत होगी, कहीं ना कहीं दोनों के सोच में अंतर आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं उसी हिसाब से रीडिंग कर रहा हूँ। हाँ, कुछ अच्छे पहलू भी आपके लाइफ में बहुत अच्छे हैं, उनको भी बताऊँगा। मैरिड लाइफ को लेकर आपने खास करके लव मैरिज के लिए पूछा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको लव मैरिज नहीं करना चाहिए। आप अभी जिस भटकाव पे हैं वो भटकाव भी आपके हाथ में दिखता है, लेकिन आपको इसी भटकाव पे अभी तुरंत निकलना है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और निवेदन भी करता हूँ आपसे, आप अभी निकल जाइए। जो आपको अभी ग्रीनरी दिखाई दे रही है आपके आजू बाजू, जो हरियाली दिखाई दे रही है ना, वो हरियाली नहीं है। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, नहीं तो ये आपको बहुत बेकार स्थिति कर देगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले बुद्धि की उंगली की। ठीक है, तो बुद्धि की उंगली आपकी फर्स्ट फैलन से छोटी है। देखिए, कभी भी जब इस टाइप से बुद्धि की उंगली दिखाई देने लगे ना कि बुद्धि की उंगली छोटी है, तो ऐसे लोगों का, और काफ़ी छोटी है, थोड़ी थोड़ी बहुत नहीं है, थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है। जब ऐसे होता है तो ऐसे लोगों का याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल कर रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, प्रेजेंटेशन स्किल, अपने दिल की बात दूसरों तक एक्सप्रेस कर पाना, थोड़ा इनके अंदर में इन चीज़ों की कमी होती है। ठीक है, दूसरा चीज़, इस छोटी उंगली का, चूँकि आपके प्रश्न है ना, उससे प्रश्न से रिलेटेड एक पॉइंट आता है। एक स्त्री के लिए छोटी उंगली का छोटा होना ये सही नहीं होता। ऐसे लोगों को एक सूत्र है, छोटी उंगली जब छोटी होती है ना बहुत, ऐसे लोगों का मन प्रेम विवाह के तरफ पे ये सब चीज़ों में दौड़ता तो है डेफिनेटली, लेकिन क्या होता है, इनको कभी गलती से नहीं करना चाहिए। एक तो यहीं से एक आपके लिए मना हो रहा है कि ऐसे लोगों को प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए। प्रेम विवाह ऐसे लोगों का सफल नहीं होता, और अगर इन लोग कर भी लिए तो फिर बाद में बहुत दिक्कत आती है। तो नहीं करना चाहिए इस उंगली के हिसाब से। और भी बता देता हूँ मैं। चलिए, बाकी तो अभी मैं पॉइंट पे पहुँचूँगा तब बोलते जाऊँगा ही। दूसरा देखेंगे आपकी सूर्य की उंगली की, तो सूर्य की उंगली और गुरु की उंगली दोनों उंगली आपकी बराबर है। ऐसे लोग फास्ट प्रोग्रेस करते हैं और अच्छी स्थिति में है। सारी उंगलियों का जो टिप है ना, ये बहुत अच्छी स्थिति में है। तो ये चपटी होना अच्छी स्थिति, जैसे गुरु में भी देख रहे हैं चपटी है, तो ज्ञानी तो हैं आप, टैलेंट आपके अंदर अच्छा है, मस्तिष्क रेखा लंबी है, विवेकवान हैं आप, ये अच्छी स्थिति है। और ये उंगली यहाँ पे बहुत अच्छी कर्व लेके, गुलाई लेके चल रही है। तो ये आप 100% अच्छी सफलता आपको मिलेगी। नौकरी आप करना चाहते हैं, वो नौकरी भी मिलने के पूरे पूरे आसार हैं। लेकिन अभी देखो, कुछ चीज़ें ऐसी स्थिति, मैंने कहा ना आपको कि आपको अभी जो हरियाली दिख रही है इससे बाहर निकलना पड़ेगा। ये आपके फोकस को पूरा डिस्टर्ब करके बैठी हुई है। अभी आप अगर ये नहीं निकले तो दिक्कत आपको, जो आपने गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछा ना, वहाँ पे भी आएगी। अभी देखिए, ये आपकी माइंड लाइन की स्थिति में दिखाता हूँ आपको। ये देखो, यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक माइंड लाइन लहर खाई है। ये पूरी लहर खा रही है यहाँ से ऐसा। अब देखो, यहाँ से लहर खाई ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो पूरी स्थिति ख़राब है। और अभी आप इसी पीरियड पर इंटर कर रहे हो, तो मानसिक स्थिति, मानसिक फोकस आपका, जो जो भी फोकस है, किसी भी चीज़ का फोकस वो बनाए रखिए आप। बहुत सारी चीज़ों में हाथ पैर मत डालिए।
और कोशिश कीजिए, सजेशन लीजिए, सही चीज़ पे फोकस कीजिए। ऐसा भी नहीं होना कि गलत चीज़ पे अपन अपन फोकस ले रहे हैं, तो वहाँ दिक्कत आएगी अपने को, ठीक है। तो अभी आप जैसे टारगेट लिए हैं, भी कुछ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक चीज़ मुझे अच्छी दिखी है खाली, बस इसी के आधार पर ही मैं आपको ये बोल पा रहा हूँ कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस अच्छे हैं, ठीक है। पहला चीज़ तो ये देखो, बहुत अच्छी यस साइन यहाँ पे बनी, बहुत अच्छी यस साइन, इस टाइप की यस साइन यहाँ बनी है। तो ये अपने आप में बताता है कि ऐसे लोगों को गवर्नमेंट तंत्र से, सरकारी तंत्र से लाभ मिलता है या सरकारी नौकरी से लाभ मिलता है। जैसे कि मान लो कोई संविदा में पढ़ा रहा है, एडहॉक टीचर है, ठीक है, लेकिन मतलब किसी भी प्रकार से सरकार से पैसा ले रहा है वो, सरकारी पैसे ले रहा है वो, तो भी उसके हाथ में ऐसी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ऐसा क्योंकि मैं लोगों को ये बता देता हूँ, कई लोग कन्फ्यूज होते हैं कि मैं सरकारी नौकरी लगेगा बोले थे, अब मैं तो अभी तक संविदा में कमा रहा हूँ। तो भाई सरकारी नौकरी तो कमा रहे हो, ठीक है। क्योंकि जिस पहले उसके लिए क्या होती है, भाग्य रेखा डिसाइडर होती है। भाग्य रेखा आपकी उतनी अच्छी नहीं दिखती है मुझे तो, लेकिन यस साइन है, तो ऐसी स्थिति भी जनरेट हो सकती है। अगर नहीं भी हुई तो आपको गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस तो अच्छे हैं यहाँ पे, ठीक है, सूर्य पे। एक चीज़, दूसरा चीज़, आपकी मस्तिष्क रेखा में एक सूटअप यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है, जो सूर्य के साइड में देख रही है, ठीक है। ये देखो आप, अगर बहुत बारीकी देखना पड़ेगा इसको, यहाँ पे एक यहाँ पे सूटअप जा रही है, ये सूर्य के साइड देख रही है। ये एज करीबन आते हैं 28 के आसपास के एज में आपको एक सूटअप दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छे योग बन सकते हैं यहाँ से, दोनों को अगर ऐड करके देखें तो नौकरी के लिए आपको बेहतर अवसर मिल सकते हैं। ये लगभग 27 से 28 यानी कि 27 की एंडिंग या मिड में ऐसा आपको चांसेस बनेगा। 27 से 28, एक आध साल आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके जो पहले प्रश्न का जवाब तो मैंने दे दिया कि गवर्नमेंट जॉब के चांसेस आपको जो दिखे मुझे, वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब देखिए कुछ बिंदु पर बात करते हैं पर्वतों पर। शनि की उंगली भी आपकी काफ़ी सीधी है, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, स्पष्ट वक्ता होते हैं। किसी के साथ में अन्याय करना इनको पसंद नहीं होता। ऐसे लोग खुद भी चाहते हैं कि जो भी है, जैसा भी है, सामने रखो, उसको पर्दे के पीछे रहस्य बना के मत रखो, इनकी ये सोच होती है। न्यायप्रिय होते हैं और थोड़ा एकांत प्रिय होते हैं। ऐसे लोगों को ज़्यादा पिकनिक पार्टी करना या फिर कोई एक इंट्रोवर्ट टाइप के थोड़ा पर्सनालिटी जो है ना, इंट्रोवर्ट होती है। बहुत ज़्यादा घुलन से मिल और या फिर बोलो कि पिकनिक पार्टी करना, थोड़ा घूमना फिरना, ये सब उतना इंटरेस्ट नहीं होता सबको है। लेकिन ये आप देखोगे, इनका जो व्यक्तित्व आप स्वयं में अपने देखोगे, आपको थोड़ी चीज़ें उस टाइप की नहीं होती होंगी जैसे कि बाकी लोग आप देखते हैं। थोड़ा इंट्रोवर्ट होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। अब देखिए, चलो मैं आपके अंगूठे पर भी बात कर लूँ। अंगूठा आपका बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में मुझे दिखता है, काफ़ी अच्छा अंगूठा, लंबा है आपके हाथ के हिसाब से, बली है, और सबसे अच्छी बड़ी बात, बार्गेनिंग पावर बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग अपने हितों की रक्षा करना इनको बहुत अच्छे से आता है, इनको पता होता है, इनको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये कैसे भी कंडीशन में मोल भाव करने वाली जो स्थिति जब आती है, ऐसे लोग अच्छे होते हैं, अपने फैसले पर अड़िग होते हैं। अब चूँकि अंगूठा थोड़ा रिजिड है, ठीक है, कड़ा है, जब अंगूठा ऐसा रिजिड और कड़ा होता है ना, तो ऐसे लोग जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं। मेरी मुर्गी का एक टांग वाली स्थिति भी कभी कभी अपनाते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों के लिए ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, डिसीजन लेने वाली बात जहाँ पे आएगी, एक निर्णय लेना है, तो ये ऐसे लोग साय से निर्णय लेंगे और अपने निर्णय पर अडिग रहेंगे। ये ऐसी स्थिति को भी बताता है। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट फैलेंज काफ़ी अच्छा नुकीला दिखाई देता है, तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद है और एनालिटिक्स अच्छी है आपकी, यानी कि बहुत सोच विचार कर आप निर्णय लेने वाले व्यक्ति बन रहे हो, ये अच्छी स्थिति है। लेकिन माइंड लाइन की स्थिति अभी ख़राब है, अभी ख़राब होने ही वाली है, समझ गए। तो जिस समय माइंड लाइन ख़राब होगा, उस समय तक ये आपको डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब या फिर एक्टिवेट होगा भी तो गलत एंगल पे एक्टिवेट होगा। सही चीज़ों को नहीं एनालिटिक करोगे, गलत चीज़ों पे एनालिटिक्स करने लग जाओगे,
ऐसी चीज़ें बनती हैं यहाँ पे। तो अभी आपको फोकस बहुत ज़रूरी है, संयम बहुत ज़रूरी है। अभी आपको क्या करना चाहिए, स्वयं का विवेक मैला हो चुका है अभी आपका। तो आपको अपने जो प्रियजन हैं, जैसे कि माता पिता हैं, जो गुरुजन हैं, जिसको आप अच्छा मानते हो, उनके उनसे अपनी बातें रखिए और वो जो कहते हैं उसको फॉलो करें। आपके लिए अभी यही अच्छा होगा। आप अपने स्वयं के विवेक पे जाओगे, अभी नुकसान खाओगे, ठीक है। दूसरा जी, यव चिन्ह ठीक ठाक कंडीशन में बना हुआ है। जब ऐसा यव चिन्ह बनता है तो ये आपको पूर्वानुमान, आने वाली या होने वाली घटना के बारे में पहले से कुछ जानकारी जान लेना, ठीक है। और धन की स्थिति, क्योंकि देखिए ये यव चिन्ह धन की स्थिति को भी इंडिकेट करता है, या फिर कहो कि आपके भौतिक सुख को इंडिकेट करता है। जिसका भी यव चिन्ह बना होता है ना, ऐसे लोगों के जीवन में भौतिक सुख हर प्रकार के मिलते हैं। भौतिक सुख मतलब लग्जरी से रिलेटेड हो गया, ठीक है। हर प्रकार का जो सुख है आपको, सैया सुख से लेके आपके जीवन में हर प्रकार का सुख जो आप भोग करते हैं, लग्जरीज जो भोग करते हैं, वो सारा चीज़ ऐसे लोगों को मिलता है उसकी भाग्य रेखा के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपकी स्थिति है। बाकी देखिए, पर्वत पर बात करें, बुद्ध का पर्वत बहुत शानदार की उभार है। तो वाणी बहुत अच्छी है, मीठी वाणी बोलते हैं, जिससे भी बात करते होंगे बहुत प्रभावशाली रूप से बात करते होंगे। वाक क्षमता अट्रैक्ट करती होगी दूसरे को अपने साइड, ये चीज़ें भी होती हैं इनके साथ में, ठीक है। तो अच्छे वक्ता ऐसे लोग होते हैं, या फिर बोलो वाणी बहुत सुंदर होती है। और जब इतना सुंदर बुद्ध हो, चिकना, कहीं पे कोई प्रकार की बाधक रेखाएं नहीं, तो ऐसे लोगों के साथ में एक चीज़ बहुत अच्छी स्थिति क्या बनती है, इनको सेल्स मार्केटिंग का ज़बरदस्त समझ होता है। इनको पता होता है बिजनेस में, या फिर इनको डिप्लोमेसी पता होती है, किससे कैसे बात करना है। ये बहुत जल्दी भाप जाते हैं ऐसे लोग, ठीक है, कि सामने वाला सुनना क्या चाहता है, उसके हिसाब से अपनी बातों को ये बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। ये गुण भी बुद्ध के कारण से आता है। अब कहीं ना कहीं सूर्य के साइड में खिसका हुआ है, थोड़ा उभार लिया हुआ है, तो अपनी तारीफ सुनना, अपनी प्रशंसा सुनना ऐसे लोगों को पसंद होता है। उम्मीद करते हैं कि मेरे कोई तारीफ करे, कोई भी एक्टिविटी करने के बाद में। ये छोटी छोटी एक्टिविटी जो है ना, उस पर भी ये होप करते हैं, ये भी आता है इसके साथ में। अब देखिए, सूर्य पे बात करें, सूर्य का पर्वत भी अच्छा पर्वत है, कहीं पे कोई दबाव वबाव नहीं है, इस पर्वत ठीक है। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो पॉजिटिव साइड है, जो मैंने पहले ही कहा, ये रेखा शुद्ध कंडीशन में है और यहाँ पे क्लियर कट आपको यस साइन बना हुआ है। जब ऐसी हो तो गवर्नमेंट जॉब के लिए सपोर्टिव होता है, सरकारी तंत्र से लाभ होता है, ठीक है। और ये आपको छोटी छोटी लाइनें और भी हैं, ये भी स्थिति अच्छी है। अब यहाँ पे एक चीज़ और जो अच्छा है, सबसे ज़्यादा अच्छा है, देखिए एक स्वतंत्र ट्रायंगल भी बन रहा है यहाँ पे, एक त्रिभुज बन रहा है, स्वतंत्र त्रिभुज बन रहा है। जब स्वतंत्र त्रिभुज बने और ये यश साइन होना, तो ये और भी पुख्ता हो रही है। अब ये सब चीज़ों को देखकर ही मैं पूरी दावे से कह सकता हूँ, आपको गवर्नमेंट जॉब के चांसेस 99% हैं। जो 1% है ना, वो आप स्वयं बिगाड़ोगे। अगर आपने अभी तक नहीं सुधरा, अपना फोकस नहीं सही किया, तो आप बिगाड़ोगे। चांसेस आपको भरपूर है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है 27-28 में आपको जॉब मिल जाएगी, ये मेरे को लगता है। लेकिन मुझे आपके माइंड लाइन पे ही डाउट है बस, ठीक है। आप अपना फोकस सही रखो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी चीज़ें। चांसेस बोलोगे मेरे साइड से, अगर पूछोगे बाकी चीज़ों को नहीं, अगर एक लाइन पे आंसर, तो गवर्नमेंट जॉब के आपके भरपूर चांसेस हैं, भरपूर चांसेस हैं। मुझे लगता है कि 27-28 में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल भी जाएगा, ठीक है। चलो, शनि का पर्वत बहुत ज़्यादा फ्लैट है, बहुत सही कंडीशन में सही है। मेहनती तो आप हो, नेचर आपका बहुत अच्छा है, मेहनत के अपने कार्य के लिए पूरा मेहनत करते हो, चाहे एजुकेशन में हो चाहे कोई भी फील्ड में हो, मेहनत का गुण है आपके अंदर में। मेहनती होते हैं ऐसे लोग, जी नहीं चुराते, अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए निरंतर लगे रहते हैं। ये ऐसे लोगों की गुण होता है शनि जब फ्लैट हो, ठीक है। चलिए, बाकी देखिए, आपकी सूर्य पे मैं बात कर रहा था, एक नेगेटिव मुझे यहाँ दिखा था, और ये थोड़ा चिंता की बात है, इसको ध्यान दीजिएगा। एक यहाँ पे डॉट से दिख रहा होगा, ये देखो आप, यहाँ पे एक डॉट दिख रहा है। ये ऐसा डॉट बनना सही नहीं होता, ठीक है। ये एक प्रकार के अशुभ चिन्ह है। जीवन में कहीं ना कहीं एक बार मान सम्मान में क्षति या कोई प्रकार का आरोप लगता है ऐसे लोगों को, तो थोड़ा सावधान रहें। और इसको जब मैं खोज रहा था कि ये स्थिति ऐसी क्यों बन रही है, कहाँ और कौन से एज में बन सकती है, तो मुझे ऐसा मिला था
मैं अभी उसको इस फ़ोटो में वो क्लियर नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये फ़ोटो काफ़ी आपने जो फ़ोटो भेजा है ना, मैं उस पर संतुष्ट पूरी तरीके से नहीं हुआ, फिर भी मैं एडजस्ट करके चला रहा हूँ। देखो यहाँ पे है वो स्थिति। अब मैं जब इस इंक वाले फॉर्म पे जाऊँगा ना, आपने जो भेजा है, तब मैं बात उसको बता दूँगा, ठीक है। तो इसको अभी स्किप करते हैं। देखिए, हम पर्वत पे बात कर रहे थे, गुरु के पर्वत पे देखिए, गुरु के पर्वत पे अगर हम देखें, ये अच्छी स्थिति है, गुरु का पर्वत उभार अच्छा है। जब गुरु का पर्वत ऐसा उभार लिया हो तो ऐसे, अब लेकिन पर्वत छोटा है, थोड़ा एरिया कम मिला हुआ है इसको, है ना। तो ऐसे लोग अपने मामा चाचा, ये जो रिश्ते होते हैं, उनसे दूरी बना के रखते हैं। ये रिश्ता तो होता है, लेकिन नॉर्मल हाय हेलो वाली रिश्ता रहता है, बहुत ज़्यादा क्लोजनेस नहीं होता। ये स्थिति भी बनती है। बाकी पर्वत में उभार है तो शिक्षा अच्छा मिलता है, और चूँकि माइंड लाइन भी लंबी है तो उच्च शिक्षा मिलता है ऐसे लोगों को। संतान का सुख, सारा सुख, धन, ये सब जीवन में गुरु का आशीर्वाद ठीक ठाक है आपके जीवन में, कहने का मतलब, ठीक है। गुरु का पर्वत ठीक है, गुरु में कोई शिकायत नहीं है। अब देखते हैं आपके माइंड मुख्य रेखाओं पर भी चर्चा कर लेते हैं। बाकी उंगलियों पर तो ऑलमोस्ट ठीक है। देखिए, मुख्य रेखाओं पे जब हम देखते हैं, यहाँ पे देखने वाली बात ये आ रही है। एक चीज़ और, गुरु पे मैं कहते कहते एक लाइन और कह दूँ। ये देखिए, कभी भी ये आपकी इच्छा रेखा है, ये आपकी विश फुलफिलमेंट की लाइन है ना, विश फुलफिलमेंट। आप कभी भी इसको एक मोटी रेखा काटा भी, इसको बहुत लोग इसी चिन्ह को देख के ना, बहुत लोग बोलते हैं, कमेंट्स करते हैं मेरे को कि मेरे तो गुरु पर्वत पर क्रॉस नीचे बना हुआ, फिर मेरी विवाह इतना देर में क्यों हुई। ये अभी क्रॉस थोड़ी बना है, ये तो आपकी इच्छा रेखा को किसी मोटी रेखा ने जाके काटा है। भले आपको क्रॉस जैसा प्रतीत हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये क्रॉस नहीं है। जब कोई रेखा पर रेखा को समझना पड़ेगा, और रेखा आ कहाँ से रही है, ठीक है, तो उस तरीके से उसको देखें। तो जैसे इनके हाथ में यहाँ पे क्रॉस है, तो इनका एक बहुत अभी जो मन में बहुत बड़ी एक डिज़ायर चल रही है, एक यही मेरा विश है, ऐसा एक बना के जो भी चल रहे हैं, वो कंप्लीट नहीं होने वाला है, उसमें बाधा आएगी। ये इसका इशारा है अभी, ठीक है। और अपने पेट का ध्यान रखें, पेट से संबंधित रोग, डाइजेशन, इससे संबंधित चीज़ों का ध्यान रखें। 2 चीज़ के लिए है, ठीक है। चलिए, अभी हम बात कर रहे थे मुख्य रेखाओं पर। देखिए, मुख्य रेखाएं अगर हम कहें तो हृदय रेखा अप टू 25 तक तो ठीक ठाक है, ठीक है, 25 साल तक ठीक है। 25 से लेके 35 तक बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब। अब यहाँ पे एक तो रेखा आपकी चौड़ी हो रही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और उसके बाद में भी लहर रही है दूसरा, और यानी कि दुख पे दोहरा जो बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये स्थिति अच्छी नहीं बनती। तो 25 से लेकर 35 तक आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल परेशानियाँ रहेंगी। कोई भी फैसला आप दिल से मत लेना, दिमाग से लें। अभी दिमाग से भी नहीं ले, मैं अभी क्या बोलूँ, अभी आपको फैसला लेने के लिए बड़ा दिक्कत क्या है, एक तो दिल, यानी कि इमोशनल फैसला भी नहीं लेना चाहिए ऐसे समय में इंसान को। अब यहाँ पे देखो, माइंड लाइन भी वही कंडीशन है, वो भी 25 से 35 तक। तो इसका क्या मतलब हो रहा है, इमोशनल चीज़ों के कारण से मानसिक रूप से परेशान रहेंगे आप, भावनात्मक चीज़ों के कारण से मानसिक रूप से परेशान रहेंगे आप, अपने रिश्तों के कारण से परेशान रहेंगे, अपने विवाह संबंधित चीज़ों को लेकर परेशान रहेंगे। ये ऐसी स्थिति बन रही है। आदमी इमोशनल चीज़ों से मेंटली परेशान कब हो सकता है, पारिवारिक स्थिति, दाम्पत्य के कारण से, ठीक है ना। 3 सारी चीज़ों में परेशानियाँ मुझे दिखती हैं, और उसके कारण से काफ़ी लंबे समय तक आप परेशान रहोगे, 10 साल के आसपास। इसीलिए मैंने कहा आपको पहले ही कि आपने वीडियो बहुत सही समय पर भेजा है। अगर ईश्वर की कृपा रहेगी, मालिक का आशीर्वाद रहेगा, आप चीज़ें सही ढंग से फॉलो कर लेंगी तो आप बच सकते हो काफ़ी हद तक, ठीक है। चलिए, अब आते हैं, जब इस टाइप से माइंड लाइन हो, सॉरी, हृदय रेखा हो कि शाखाएं बहुत सारी निकल रही हो, तो हाँ, ये अच्छी परिस्थिति बनती है, क्योंकि सारे के सारे गुरु पर्वत के देखते हुए हैं। तो ये क्या ना, ऐसे लोग अपने दिल की बात जो भी है उसको बहुत अच्छे से लोगों को समझा लेते हैं। अपने दिल की बात को रखने में बहुत अच्छे से, इमोशन शेयर करना है जो भी है ना, बहुत अच्छे से शेयर कर लेते हैं। ये स्थिति अच्छी होती है। कई लोग होते हैं ना कि घुटते हैं, नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत अच्छे से करते हैं, व्यक्त अच्छे से कर लेते हैं। बाकी कुछ और भी चीज़ें माइंड लाइन से हार्ट लाइन से निकलने वाली,
देखिए अब यहाँ पे भी एक रेखा दिख रही है आपको, हार्ट लाइन से एक रेखा निकल कर जाती हुई दिखाई दे रही है और उस पर एक क्रॉस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये क्या होता है, कभी भी कोई भी रेखा जब इस टाइप से क्रॉस बना है यहाँ पे, खैर अभी ये क्रॉस का उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये स्थिति आपके पर्वत की स्थिति को अगर मैं मैच करके देखूँ तो मुझे उतना नेगेटिव नहीं लगता। हाँ ये ज़रूर हो सकता है, यहाँ से ट्रायंगल हम कंसिडर कर सकते हैं, तो ट्रायंगल के हिसाब से ये बन रहा है कि आपके एक से ज़्यादा घर हो सकते हैं, मल्टीपल हाउस का आपको लाभ मिल सकता है। ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा घर का जैसा होता है ना स्वामित्व, वो मिल सकता है आपको। चलिए बाकी माइंड लाइन पर देखते हैं कुछ बात। माइंड लाइन पर हम देखें तो अभी देखिए आप ये जो स्थिति मैंने बताया यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलरेडी इसका डिस्कस कर लिए हैं हम। यहाँ पे रेखा फैल रही है और साथ ही साथ लचक खा रही है। फैलना एक प्रकार से टेंशन ही देगा, लेकिन लचक खाना जो है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, तो यहाँ पे आपको बहुत संभालने की ज़रूरत है अपने आप को। बाकी हाँ 35 के बाद में आपकी स्थिति काफ़ी हद तक इम्प्रूव होती हुई दिख रही है और उसके बाद में आपकी माइंड लाइन में सुधार हो रहा है, तो ये स्थिति ठीक ठाक है। हाँ थोड़े चिंतित आप अवश्य रहेंगे, आपका एकदम फ्री नहीं रह पाओगे क्योंकि यहाँ पे भी माइंड लाइन फैलती हुई दिखाई दे रही है। तो फिलहाल तो ये जो जितने इम्पैक्ट पड़ रहे थे, काट रहे थे जितने यहाँ पे स्टार्टिंग में, वैसा नहीं है, तो काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट तो मिलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा स्ट्रेसफुल आपका पीरियड रहेगा, अंतिम पीरियड भी। बाकी जीवन रेखा पे मैं कुछ बात कर लूँ। जीवन रेखा आपकी निकल के सीधा जाके केतु पे जा रही है। ठीक है, तो ये अच्छी स्थिति है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक होते हैं और गुरु की उंगली में भी मैं वही चीज़ बता रहा था, देखिए गुरु की उंगली भी आपकी बैंड है। ऐसे लोग काफ़ी धार्मिक होते हैं, ईश्वर पे बहुत यकीन करते हैं। कभी कभी ऐसे लोग ये भी देखा जाता है ना कि अपनी ये जैसे इनके हाथ है, जब कभी केतु पर डायरेक्ट जाता है, ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी सामना पूरा छोड़ देते हैं। उससे ये मानना है कि आपने दिया है, आप समझो, आपको जो सही लगे करो, इस टाइप के लोग होते हैं, ईश्वर के ऊपर सौंप देते हैं हमसे लोग, ऐसे लोग। लेकिन ना देखो, कभी भी केतु पर कभी जब भी जाती है लाइन, तो क्या होता है, ये ठीक है अगर हम उस लाइन में हैं, स्पिरिचुअल लाइन में हैं, तो हमारे लिए फिर भी ठीक है, लेकिन अगर हम संसारिक जीवन व्यतीत करते हैं तो ये हमको बार बार तोड़ता है, हमको सारे चीज़ों से निराशा देता है। ठीक है, तो उसके कारण से आदमी क्या जाता है, फिर भगवान के शरण में जाता है, तो खींचता है ये अध्यात्म की तरफ में। तो इसको दोनों एंगल पे सही है। स्पिरिचुअल लेवल में अगर आप वाकई में जाना चाहते हैं, स्पिरिचुअल पर्सन है, तो उसके लिए अच्छा है, लेकिन जो नहीं है उसके लिए थोड़ी परेशानियाँ देता है, डिसअपॉइंटमेंट्स, फेलुअर्स, ये सब लाइफ में ज़्यादा दिखाता है। ठीक है, चलिए बाकी मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ जीवन रेखा पे, वो आप ध्यान देना। देखिए ये एक अटैचमेंट की लाइन आपको टच हुई। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या आती है, गौर करें आप, ये यहाँ पे एक द्वीप बन रहा है, वो भी अटैचमेंट की लाइन पर द्वीप बन रहा है। ये जो भी अटैचमेंट आपने, जो भी आपका कनेक्शन होगा या हुआ होगा, अब ये तो हुआ ही होगा, होगा नहीं, ये पास्ट है, ये आपका 22-23 की एज में एक कनेक्शन आपको हुआ, ये अटैचमेंट ये सही नहीं था, या फिर बोलो ये बंदा अगर अभी भी आगे चल रहा है तो अभी ये भी बिल्कुल सही नहीं होगा। अब ये जब भी द्वीप बनता है ना, इसके 2-3 मायने होते हैं। क्या क्या मायने होते हैं मैं बता देता हूँ। या तो ये बंदा जो जिसके साथ में कनेक्ट हुआ है, ये बंदा इसके लिए शुभ नहीं है, दोनों मैच नहीं है, बिल्कुल अनमेल है। एक दूसरा चीज़, या तो ये बंदा आपका कोई निजी रिलेटिव भी हो सकता है, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए था, उस टाइप का कनेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है, हर किसी के लिए कंडीशन अलग रहता है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये अगर द्वीप बना है तो इस कनेक्शन से दूर रहना चाहिए, ये कनेक्शन कभी भी अच्छा नहीं होता, ये स्थिति बनती। चलिए बाकी देखते हैं आगे। तो ये हो गया
छब्बीस, छब्बीस के बाद में 27, 28, 29, ये देखिए एक रेखा यहाँ पतली सी जा रही है, ये जाके आपके फिर से ये अटैचमेंट लाइन ये प्रभाव रेखा को टच करती हुई है ना। तो ये आपका एज आ रहा है 29 के आसपास का एज आ रहा है मेरे हिसाब से। 29 का एज आपको एक अटैचमेंट कराएगा। यहाँ पे शादी विवाह के योग बन रहे हैं आपके 29 पे, ठीक है। तो ये अटैचमेंट की लाइन हो रही है 29 पे, और ये जो अटैचमेंट की लाइन जा रही थी ये भी इसको टच कर रही थी। तो हो सकता है ये वही पर्सन हो जहाँ से आपको अटैचमेंट हुआ था, उससे मोहब्बत हो जाए, ये ऐसी स्थिति बन रही है ना। प्रेम विवाह के योग यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। अब पूरा सुनते जाना जो मैं कहानी सुना रहा हूँ। उसके बाद में 29 के बाद में 31 को कट, फिर 32 को कट, फिर 33 को कट, फिर 35 को बड़ा वाला कट, फिर 37 को कट, 37 के बाद में 37, 38, 40, 41, 42 के आसपास में कट। ये आपको परेशानियों का भरा समय है, ठीक है। तो 42 साल के एज तक मान के चल लो आपको मंगल से निकलने वाली राहु रेखाओं ने खूब काटा है। अब मैं इसकी क्या ही गिनती बताऊँ, क्या गिनती बताऊँ इसकी मैं, हर साल में आप परेशान हो, ठीक है। जब इस टाइप की रेखाएं मंगल से निकल कर काटने लगी जीवन को, तो ये जीवन को संघर्ष भरा बना देती हैं। काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। आदमी कितना प्रयत्न करके एक सीढ़ी चढ़ा रहता है कि फिर सिर्फ 2 सीढ़ी नीचे पैर खींच लेता है, ऐसी स्थिति को बताता है, ठीक है। मानसिक उन्माद को, क्रोध को, एग्रेशन, चिड़चिड़ापन, बहुत सारी चीज़ों में ये अपना अपना प्रभाव डालने की कोशिश करता है मंगल, ठीक है। आपके स्वभाव को थोड़ा चिड़चिड़ा बनाएगा, एग्रेसिव बनाएगा, गलत आदत की तरफ, गलत संगति की तरफ में रुझान कराता है, यही मंगल। तो दूसरी चीज़ ये तो हो गई चलो स्वभाव की बात। दूसरी चीज़ देखो, मंगल से जब ऐसी रेखाएं निकलने लगे, आड़ी और खड़ी या बारीक रेखाएं ना, तो ऐसे लोगों को, स्त्री के लिए बोल रहा हूँ, अपने हार्मोन्स का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। कुछ यौन रोग या फिर बोलो गर्भाशय से रिलेटेड रोग या पीरियड से संबंधित प्रॉब्लम ऐसे लोगों को परेशान करते हैं। नॉर्मल पीरियड होना, पेनफुल पीरियड होना, या फिर कोई प्रकार से हार्मोनल दिक्कत होना, ये कोई ना कोई रोग को भी इशारा करता है। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसको लाइट मत लीजिएगा, ठीक है। और जब भी आप प्रेग्नेंट होंगी तो अपने ध्यान रखें, ऐसे समय में मिसकैरेज की प्रॉब्लम ऐसे लोगों के अंदर मैंने बहुत बार देखा है। तो जब भी सावधानी बरतें, जब आप प्रेग्नेंट हो सावधानी बरतें, नहीं तो ये मिसकैरेज की घटना ऐसे लोगों के साथ में देखी जाती है, ठीक है। बताना मेरा काम है, प्रिकॉशन रखना आपका काम है, ठीक है। चलिए, कुछ अच्छे योग भी आपके हाथ में दिखे मुझे। अब देखिए यहाँ पे एक प्रोग्रेस लाइन है, यहाँ पे ये है, अब बाकी यहाँ पे भी है। अब धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, क्लियर कट नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन है तो ज़रूर। अब यहाँ पे पूरा एकदम ब्लर हो गया है फ़ोटो में, लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा उस पर, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो जब इस टाइप की प्रोग्रेस लाइन निकलने लगे ना, तो ये अच्छी स्थिति होती है। ये एक प्रकार का योग, अच्छा योग है ये। ऐसे लोग प्रोग्रेसिव होते हैं, जीवन प्रोग्रेस हमेशा करते रहते हैं जीवन भर, और निरंतर प्रोग्रेस मिलते रहता है। तो ऐसे लोगों का जीवन सक्सेसफुल होता है धन के मामले में, ठीक है। ये अच्छा स्थिति बनता है। अब आप पूछेंगे कि कौन कौन से एज में हुआ, तो एज बताने के लिए मैं आपको यही बोलूँगा, 42 साल तक तो आप देखना ही मत, क्योंकि बार बार कट लगा है, ठीक है। जो भी मेजर आपको इंसिडेंट थे 42 पे मैं वो बता दिया। 28 के आसपास में, एक 35 में बहुत बड़ा प्रोग्रेस मिलेगा, एक 28 में मिलेगा, ये एक आपको मेजर है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखें तो 42 के बाद में जीवन रेखा आपकी, जैसे यहाँ पे देखोगे आप, थोड़ी फैल रही है, थोड़ी कालीमा आपको दिख रही है। उसके बाद में कलर बहुत अच्छा है ना। तो ये जब भी फैल रही है ना, तो ये आपकी कुटुंब से, गृहस्थ से, पारिवारिक रूप की परेशानियों को भी बताता है, और साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम। तो ये जब परेशानियाँ आपको घेरेंगी ना 25 से 35 के बीच में, उसी पीरियड में ये भी सब कहानी हो रहा है। तो वहाँ पे तीनों रेखाएँ आपकी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं। उसके बाद में आपकी स्थिति अच्छी हो रही है। 42 के बाद में काफ़ी अच्छी स्थिति में आपकी जीवन रेखा दिख रही है, तो जीवन उसके बाद स्मूथ होगा, ठीक है। वही आप स्थिति आप देखेंगे, ये आप पकड़ लो। यहाँ के बाद में आप देखो माइंड लाइन भी अच्छी हो रही है, वही स्थिति आप देख लो, हार्ट लाइन भी स्थिति आपकी अच्छी हो रही है। तो कहने का मतलब 42 नहीं, 40 पकड़ लो आप। 40 के बाद से आपकी जीवन में बाहर, या जीवन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। आपको जो भी परेशानियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी।
वास्तविक रूप से 35 के बाद में आपको काफ़ी आराम मिलना चालू हो जाएगा, और 35 और 3 38 38 के बाद से मानसिक रूप से काफ़ी शांति आप महसूस करोगे। ठीक है, चलो अब भाग्य रेखा में कुछ पॉइंट बताता हूँ आपको। भाग्य रेखा से पहले कुछ बिंदु और भी बता दूं। मैंने आपके पर्वत पे चर्चा करते करते डाइवर्ट हो गया था इस मैटर से। देखिए, मंगल दोनों की बात करूं तो अंदरूनी मंगल बाहरी मंगल दोनों स्ट्रांग है, तो ऐसे लोग थोड़े से पर्सनालिटी अच्छी होती है, कद काठी अच्छी होती है, इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है, बॉडी स्ट्रांग होता है, कहने मतलब एथलेटिक पर्सनालिटी जैसा कहा जाए, मजबूत शरीर होता है इन लोग का, इम्यूनिटी पावर भी अच्छी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जल्दी है, ऐसे लोगों को नॉर्मली इन्फ्लुएंजा वगैरह नहीं सताता, ये सारा चीज़ मंगल अंदरूनी बताता है। बाहरी मंगल मानसिक रूप से बली होते हैं, संघर्ष करते हैं, कितना भी परिस्थिति विकट हो लड़ते हैं और हार नहीं मानते, ये बताता है आपका बाहरी मंगल अच्छी स्थिति है। ठीक है, शुक्र पे बात करें तो शुक्र का पर्वत बहुत सुंदर शानदार उभार लेके चल रहा है और एरिया भी ठीक ठाक लिया हुआ है, तो लाइफ में लग्जरीज की सारी चीज़ें जो मैंने यव चिन्ह पे कह दिया था वही आपके शुक्र पे भी कहूँगा, तो बात बराबर है। ठीक है, हाँ ये ज़रूर है, देखो कुछ चीज़ें हैं नेगेटिव भी दिखती मुझे, चूँकि शनि की पट्टी को पूरी तरीके से घेरा नहीं है इसने। ठीक है, तो ससुराल से थोड़ा सा आपको संभालने की ज़रूरत है, हो सकता है ससुराल से कुछ पीड़ा आए आपको, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव कुछ नहीं दिखता है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ससुराल से उतना आपको अटैच नहीं होगा, ये लग रहा है। बाकी ये चंद्रमा से देखो, चंद्रमा आपका अच्छा है, ये बहुत सारी लकीरें आपको ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही हैं, पतली पतली सी, ये बताता है लोगों का सहयोग, ऐसे लोगों का सहयोग मिलता है, बाहरी लोगों का सहयोग जीवन में मिलता है, दोस्त यार का सहयोग मिलता है, तरक्की में सहयोग मिलता है, एक चीज़। दूसरा चीज़, ये जो चंद्रमा से ऐसी रेखाएं जब निकलने लगती है ना, तो ऐसे लोगों का इंट्यूशन अच्छा होता है, ऐसे लोगों को एक महसूस होता है ईश्वर की तरफ से बोल सो या सुपर नेचुरल कुछ भी ऐसा बोल सो, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है इन लोग का, जो भी आने वाली या होने वाली घटना के प्रति इनका हृदय जो है ना पहले से भांपता है, समझता है ऐसे लोगों को, नहीं कुछ तो है समथिंग, कुछ गलत होना है या कुछ सही होना है, ये चीज़ ऐसे लोग महसूस करते हैं। ठीक है, चाहे अपने साथ हो या इनके परिवार के साथ हो, ये स्थिति को भी चंद्रमा बताता है। ऊपर से चंद्रमा आपका बहुत अच्छा गोलाई में लिया हुआ है, तो जिसका चंद्र और सूर्य दो अच्छा हो, एक चीज़ ध्यान रखें, आपका सूर्य भी अच्छा है, आपका चंद्र भी अच्छा है, जिसके चंद्र और सूर्य अच्छे होना तो उनको उतनी ज़्यादा जीवन में परेशानियाँ नहीं आती, कितना भी परेशानियाँ आए भी ना तो ये ऐसे लोग उससे लड़कर निकल जाते हैं, परेशानी का पीरियड आएगा भी ना तो आप निकल जाओगे, ये दोनों ग्रह आपके ठीक ठाक कंडीशन में हैं। ठीक है, तो मानसिक रूप से तो बड़े मजबूत हो आप, लड़ोगे आप, कोई परिस्थिति आएगी तो भी, लेकिन हार नहीं मानोगे और अंतिम विजय आपकी होगी, ये ऐसी स्थिति बन रही है यहाँ पे। ऐसे जब कर्व होता है तो ऐसे लोगों को म्यूजिक सुनना, नेचुरल चीज़ों से लगाव रखना, माता से विशेष स्नेह या माता या स्त्री पक्ष का विशेष स्नेह ऐसे लोगों के जीवन में मिलता है। ठीक है, चलो अब मैं भाग्य रेखा पे आता हूँ। अब आपके सारे पर्वत को मैंने ले लिया था, भाग्य रेखा पे देखिए, मैं आपको दूसरे फोटो पे लेकर चलता हूँ जो थोड़ी ज़्यादा क्लियर है, आपने जो भेजा था एक इंक लगा के, यहाँ पे देखिए आप, जो मैं कहना चाहता हूँ आपको, और इसी रेखा के कारण से, जो स्थिति के कारण से मैं थोड़ा सा परेशान हो गया आपके हाथ पे। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करते हैं जो लचक खा रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो परेशानी का मैटर है ना, माइंड लाइन का एक। दूसरा चीज़, यहाँ से लेके यहाँ तक गाढ़ा हो रहा है, लगभग यहाँ तक पकड़ लो। ठीक है, तो ये 25 से 35, 25 से 35 का पीरियड दोनों जगह में सेम चीज़ है। अब यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं, भाग्य रेखा में भी हमको ऐसे अगर सिम्टम्स मिले इसी एज पर, तो ये फिर परेशानी का जो विषय है ना वो बढ़ता है। अब देखना आप, ये तो देख लिया दोनों चीज़ आपने, देखो आप एक रेखा आपकी गई यहाँ से और ये जाके भाग्य रेखा पे मिली। ठीक है, ये रही आपकी भाग्य रेखा, ये भी भाग्य रेखा है, हालांकि दो भाग्य रेखा चल रही
ऐसे लोग जीवन में प्रोग्रेस अच्छा करते हैं। जब तक दोनों रेखाएं चलेंगी किस्मत का भरपूर साथ मिलता है, ये अच्छी स्थिति है। ठीक है, अब देखो, कभी भी मैंने कहा कि एक रेखा जब चंद्रमा से जाके भाग्य रेखा पर मिलती है ना, इसके अपने अलग अलग मायने हैं। यही आपके प्रेम संबंध को, यही आपके विवाह को, यही आपका दूसरे किसी व्यक्ति का जीवन में आना, इसको बताता है। ठीक है, अब ये व्यक्ति आपके जीवन में आया, आपके भाग्य में इसका विलय हुआ और उसी समय एक बड़ी रेखा ने इसके मुंह को काट रखा है। यानी कि ये व्यक्ति के आने से अब आपके भाग्य में जो वृद्धि होनी थी वो हानि होगी। ठीक है, एक चीज़ यहाँ से। अब ये जो चीज़ दिखा, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता है पॉइंट। ये एज आता है, कौन सा एज? ये 29 के आसपास का एज यहाँ पे आ रहा है भाग्य रेखा के हिसाब से। और वही चीज़ अटैचमेंट की लाइन के हिसाब से भी आपकी 29 पे यहाँ पे दिखा रही थी विवाह का योग। तो अब देखिए, ये जो व्यक्ति है ये 29 के एज पे ही टकरा रहा है और ये विवाह का योग यहाँ पे दिखाता है। और यहाँ पे भी अगर हम विवाह की पीरियड इसको मान लें तो ये मान के चलो, ये व्यक्ति से विवाह करने के बाद में आपके भाग्य का, अब देखो अब क्या हो रहा है। ये यहाँ से भाग्य रेखा चली, 1 थी, 2 थी, अच्छी स्थिति। ठीक है, अब यहाँ से इसने विलय किया, मुंह पे कट लगा हुआ था जो अशुभ विलय को बताता है। अब यहाँ पे कट लगा। अब कट लगने के बाद में स्थिति देखना आप, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा द्वीप बन रहा है भाग्य रेखा में, ये और ये द्वीप बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? भाग्य रेखा केवल धन की रेखा नहीं होती है, भाग्य रेखा आपके दाम्पत्य का भी पीरियड होता है। ठीक है, तो ध्यान रखें, इसी चीज़ को लेकर मैं बड़ी चिंतित था और मैं घुमा फिरा के नहीं बोलना चाहता, मैं आपको डरा के बोलना चाहता हूँ बल्कि। ठीक है, ताकि आप इस झमेले से बाहर आएँ। और एक विशेष सलाह है आपको, आप अपने माता पिता के सामने अपनी बात रखें, उनके सामने सुपुर्द करें और वो जो डिसीजन लेंगे उस पर बिल्कुल कोई बहस ना करें, उसको फॉलो करें। यही एक उपाय है आपको बचने का। ठीक है, अगर आपको हिम्मत नहीं है माता पिता के सामने अपनी बात रखने की, तो बिल्कुल एक सपना समझ के भूल जाएं और उनकी मर्ज़ी से विवाह करें। और विवाह कोशिश करें कि 29-30 में ना करें। ठीक है, अगर माता पिता भी ये विवाह करते हैं और वो एज 29 का ही जाने लगता है तो उस पीरियड को अवॉइड कर दें। ठीक है, ध्यान रखें इस चीज़ का। तो यहाँ पे वो जो स्थिति दिखी थी आपके सामने मैंने रखी, ये स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि एक तो विलय, ऊपर से नेगेटिव विलय और उसके बाद में द्वीप, ये अच्छे सिम्टम्स नहीं है। ठीक है, और उसके बाद में कुछ मेजर आपको और बता दूं जहाँ पे आपको सावधान रहना है, धन से संबंधित या फिर कोई डिसीजन हो जो फैमिली मैटर हो वहाँ से संबंधित। तो देखो, एक 35 के आसपास के एज में आपको प्रॉफिट तो होगा, नो डाउट। ठीक है, लेकिन एक लॉस भी होगा, एक कुछ लॉस को भी दिखा रहा है। और 38 में एक बड़ा लॉस आपको होगा, एक बड़ा मेजर धन का कट लगेगा 38 के पीरियड में। उसके बाद में 44 नहीं, उसके बाद में 44 नहीं बोलूँगा, उसके बाद चलेगा। तो 44 से लेके ये जो पीरियड है यहाँ पे धन की रेखा फैल रही है। ठीक है, 44 से लेके 49 के पीरियड में धन की रेखा फैल रही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अगर मैं इसको जूम करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे क्या है, धन की रेखा थोड़ी फैल के चल रही है। तो ऐसे समय में ये कर्ज को बताती, कोई ना कोई लोन आप लेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, हो सकता है उसके लिए लोन लेंगे, कोई भी स्थिति बन सकती है, या कोई भी प्रकार से। अब ये देखो, ये नहीं बता सकता मैं। ऐसे समय में 2 चीज़ें होती हैं, या तो आदमी लोन के कारण से परेशान रहता है, दूसरी चीज़ें उसी को दूसरी भाषा में बोलते हैं कि पैसे कितना भी आए टिकते नहीं हैं, खर्च की स्थिति बहुत रहती है। ठीक है, जितना इनकमिंग है उससे ज़्यादा आउटगोइंग होने लगता है, आदमी धन को लेकर परेशान रहता है। ये धन की कमी तंगी को बताता है। जैसे कि हम ईएमआई पटाते हैं, तो जितना सैलरी आया उसमें का बहुत ज़्यादा परसेंट हम ईएमआई दे रहे हैं, तो उसके कारण से सेविंग नहीं हो पा रही है, थोड़ी किल्लत बन रही है। ये ऐसी स्थिति हो सकती है ना, इसीलिए इसको लोन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और कोई प्रकार के फाइनेंशियल आपका इनकमिंग डाउन होना, सैलरी डाउन होना, कोई भी चीज़ हो सकती है यहाँ पे। तो ये थोड़ी धन को लेकर संघर्ष कराएगी 44 से लेकर 49 का पीरियड। उसके बाद अप टू एंड अगर देखा जाए तो ठीक ठाक स्थिति मुझे दिखती है, भाग्य रेखा में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। ठीक है, बाकी देखिए, जो
पॉइंट हाईलाइटिंग पॉइंट है वो मैंने आपको कह दिया है। तो आपके प्रश्नों को एक बार और रिपीट कर लूँ। और एक चीज़ और ख़ास जो दिखा है मुझे हाथ में, जो कि है तो पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, लेकिन जितनी भी दिखाई दे रही है वो अच्छी नहीं दिखाई दे। चीज़ें अब तक जो मैं मैच कर पा रहा हूँ उसके हिसाब से मैच होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए ये निगेटिव चीज़ जो दिखा, ये छोटी उंगली का निगेटिव होना जो दिखा, ठीक है ना। उसके बाद में एक अटैचमेंट की लाइन पर द्वीप बनता हुआ जो दिखा, ये 3 नेगेटिव चीज़ें तो मुझे मिली जो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव हैं, ठीक है ना। जो वैवाहिक जीवन में जो आपने प्रश्न किया है प्रेम विवाह के संबंध में, उनसे संबंधित तो तीनों स्ट्रॉन्ग नेगेटिव जा रही हैं, ठीक है। अब चौथा चीज़ देखिए, एक और भी मिला जो आपके इंसल्टिंग मोमेंट का कारण बन सकता है। कोई ना कोई प्रकार से इंसल्ट हो सकता है, तो इसी चीज़ के कारण से इंसल्ट हो सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 4 तो मैंने आपको नेगेटिव गिनाए थे। अब 5वां नेगेटिव भी बताता हूँ जो पूरी तरीके से क्लियर मुझे फ़ोटो पे नहीं मिला, लेकिन फिर भी आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी विवाह रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। अब इसको मैं जूम करता हूँ, देखिए अब मुझे केवल इतना तक दिखाई दिया। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि विवाह रेखा, मैं इसको बड़ा करता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ। देखिए एक विवाह रेखा आपकी आई और फिर ये ऐसी 2 फाड़ होती हुई दिखाई दे रही है मेरे को यहाँ पे, ये ठीक है ना। और 2 फाड़ तो छोड़िए, उसके बाद में एक और रेखा यहाँ ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इसको क्लियर कर लेना आप अपने हाथ में, मैं जस्ट बता देता हूँ आपको। अगर ये त्रिशूल बना है, अगर ये त्रिशूल बना है तो और भी ज़्यादा ख़राब है। अगर ये त्रिशूल नहीं बना है, ऐसा है तो भी ख़राब है, ठीक है। अब इसके मैं मतलब आपको समझा देता हूँ, समझ जाइए। जब कभी भी 2 फाड़ बनने लगे तो इसका मतलब होता है पहले तो प्रेम बहुत अच्छा था दोनों के बीच में, और फिर अचानक से उस प्रेम का बिखराव हो जाना, उस प्रेम से मन उब जाना, और फिर आदमी उससे अलगाव की स्थिति बनाता है। फिर दोनों पार्टनर एक दूसरे से बिल्कुल नाम के पार्टनर रहते हैं, दोनों का मन एक दूसरे की तरफ नहीं रमता है, मन का एकदम उब जाना, ये उस स्थिति को बताता है, ठीक है। जब 2 फाड़ होने लग जाए तो ये की स्थिति आपको यहाँ पे बनी। और अगर ये त्रिशूल भी बना हुआ है यहाँ पे, जो हल्का सा प्रतीत हो रहा है, अगर ये त्रिशूल टाइप का बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, तो इसका मतलब ये होता है त्रिशूल का बनना सबसे ज़्यादा ख़राब होता है विवाह रेखा में। क्यों होता है? क्योंकि ये जिसके हाथ में, अगर लड़की के हाथ में बना है तो लड़के की बात हो रही है, लड़के के हाथ में बनी तो लड़की की बात हो रही है। जिस ऐसा बनेगा त्रिशूल, मतलब उसका जो पार्टनर है वो केवल और केवल उसकी सुंदरता को देखकर, उसके धन को देखकर आसक्त है, और उसकी पूर्ति या प्राप्ति होने के बाद वो दूसरे स्त्री की तरफ में भागेगा, यानी कि उसकी प्यास कभी कम नहीं होती। ऐसे लोग अय्यास होते हैं, ये उसको बताता है, ठीक है। ऐसे लोग प्रेम नहीं करते, ऐसे लोग केवल शरीर का सुख पाने तक ही उनके साथ जुड़े रहते हैं, फिर वो सुख मिल जाने के बाद में उसको छोड़कर भी भाग जाते हैं, या फिर नहीं भी भागे तो वो दूसरी स्त्री की तरफ में उसका आकर्षण जरूर रहेगा, ऐसी स्थिति को बनाता है। तो अभी ये चीज़ें क्लियर है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर ये चीज़ें चेक कर लेना। अगर ये त्रिशूल है तो बेकार है, अगर त्रिशूल नहीं है, केवल इतना है, तो वो तो दिखाई दे ही रहा है, तो भी ये स्थिति अच्छी नहीं बन रही है, ठीक है। तो थोड़ा आपको देखो, अब इसका मैं उपाय बताता हूँ। बहुत सारा नेगेटिव बता के आपका पूरा दिमाग ख़राब हो चुका होगा। उपाय बताता हूँ और इस उपाय को आप ज़रूर करें। पहला चीज़ तो अपना फोकस को अपने लक्ष्य पे बनाइए। अभी आपके पॉजिटिव क्या है? नौकरी है, बहुत अच्छा योग बना है आपका, है ना। अभी आपने पूरा एनर्जी इधर पर डाइवर्ट किया ना, तो ये पूरा आपको नुकसान हो जाएगा। तो अपने करियर पे ध्यान दीजिए। पहला चीज़ जो पॉजिटिव है, जो कर सकते हैं, आपके हस्तरेखा आपको आगे जाने के लिए बोल रही है, वो यही है, तो इस पर आगे जाइए। दूसरा चीज़, अगर आपको इस विषय में आगे जाना है प्रेम विवाह के तरफ में, तो मैंने पहले ही कहा माता पिता को सुपुर्द कर दीजिए अपने आप को, वो जो करेंगे वो करना, ठीक है। तीसरा चीज़ आपके साथ में क्या करना चाहिए आपको? ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, बहुत लंबा हो गया वीडियो, आशा करता हूँ आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।